भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं हमारा संपूर्ण मसीही परिवार, संपूर्ण कलीसिया, हमारा संपूर्ण चैनल जो प्रभु के अनुग्रह से है, प्रभु के सामर्थ्य से है, प्रभु की दया के द्वारा चलाया जाता है और हम लोग जो उसके अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं, आज सब भली चंगे पाए जाते हैं मसीह यीशु में, इस क्लेश काल में, संकट काल में। उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर को होसन्ना, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो वीडियो संदेश है, आज परमेश्वर का धन्यवाद के लिए ही है और हर एक वचन से परमेश्वर को धन्यवाद मिलता है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन में जो उसने प्रतिज्ञा बांधी है, उस वचन के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है अपने पवित्र नाम के लिए। इसको हम लोग आज वीडियो संदेश में देखेंगे और इस विषय वस्तु के लिए, इस थीम के लिए हमें जो आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन दिया गया है, जो हम आपके सामने रखें और उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश डालेंगे परमेश्वर, हम में से होकर, आप में से होकर। तो ये वचन हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और पद संख्या 10 से 11। आइए पहले हम लोग पढ़ लेंगे और आत्मा में इसकी व्याख्या को हम लोग सुनेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, जिस प्रकार से बारिश होती है, जिस प्रकार से एक हिम गिरता है आसमान से और वह यूं ही नहीं लौट जाता है, परंतु भूमि पर पड़कर वह उपज को उपजाता है। हम लोग ओस को भी देखते हैं, हम लोग वर्षा को भी देखते हैं, हम लोग हिम को भी देखते हैं। जिस काम के लिए उसको सृजा गया है, जिस काम के लिए उसको आसमान से धरती पर भेजा गया है, जब तक वह भूमि पर उपज नहीं उपजाता है, वह नहीं लौटता है। और जब वो भूमि पर उपज उपजाता है तो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, और बोने वाला और बीज को पाता है उन फलों के द्वारा, और जो खाने वाला उनको और रोटी मिलती है। तो बोने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार वर्षा और हिम ओस की बूंदें आती हैं और भूमि में उपज को उपजाती हैं और फलदायक लाती और फल लाती हैं, तो परमेश्वर की और वृद्धि होती है। बीज जो विश्वासी, जो उसकी कलीसिया, उसकी मंडली, वो आत्माएं बचाई जाती हैं, छुटकारा पाती हैं। वो इस मिट्टी के जीवन से, नाशवान जीवन से, इस पृथ्वी के जीवन से उद्धार के लिए ऊपर जाती हैं। वर्षा और हिम नीचे आई, ओस ने सींचा, वो ऊपर उठे और उपज को उपजाया। उसी प्रकार इंसान जो मिट्टी से बोया गया, परमेश्वर के बीज के द्वारा, वचन के द्वारा, जब वो उसका वचन को सुनता है, उद्धार को प्राप्त करता है, तो परमेश्वर जो बोने वाला उसको और बीज और आत्मिक बीजें, आत्मिक उद्धार पाए आत्माएं मिलती है, जिनको परमेश्वर अपनी महिमा में अनंत जीवन देता है। और जो उद्धार पाए हैं, जो खाने वाले हैं, जो उस महिमा में सेंत में थे, यीशु मसीह के मांस लहू में, दाख मधु दाखरस में, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको और रोटी मिलती है। रोटी यीशु मसीह है, जो हम उद्धार पाए आत्माओं को मिलती है। और परमेश्वर को बीज मिलता है, उनको आत्माएं मिलती, जो उनके द्वारा बुलाई गई, जिनके द्वारा चुनी गई अनंत जीवन के उद्धार के लिए। और परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। जिस प्रकार से वर्षा, हिम, ओस व्यर्थ नहीं ठहरता, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता है। जिनको प्रभु ने बुलाया है, बुलाहट दी है। और यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है, इसी प्रकार से उनका वचन है जो उनके मुख से निकल गया, वह व्यर्थ ना लौटेगा, परंतु जो उनकी इच्छा उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए उन्होंने उसे भेजा उसे वो सफल करेगा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा से वो जन्मा है। परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर छाया रहेगा, हम पर, आप पर। जिन्होंने परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय ओस, स्वर्गीय वर्षा, स्वर्गीय हिम को प्राप्त किया है, तो हमारे इस नाशवान जीवन में, हमारे इस मृत्यु से भरे बोझ से दबे हुए जीवन में, नाशवान जीवन में, शैतान संसार के दबाव में, संकट में, अंधकार में पड़े हुए जीवन में, जब परमेश्वर का उजाला, प्रकाश आता है, ज्योति आती है, उसका वचन, उसका बीज आता है, तो हम लोग उठते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन ऊपर से दिया, हमारे जीवन में बोया और वो उपज उपजाएगा। और परमेश्वर को क्या मिलेगा? हमारी उद्धार पाई आत्माएं। और हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह की जीवन की रोटी। और ये किसकी ओर सेवा? क्या हमारी ओर सेवा, हमारे कर्मों से? नहीं, ये परमेश्वर जो सब पर दया करने वाला, उसके अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हम पर अपना अनुग्रह बरसाया, दया बरसाया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुलाहट दिया, वचन दिया, सेंत में सारी जातियों को, सारी मनुष्य जातियों को, हमारे हृदयों को टटोला, हम पर अपना प्रकाश डाला, हम पर अपना प्रेम उंडेला, क्रूस के द्वारा हम पर अपना
प्रेम प्रकट किया, हमारे पापों का बोझ उठाया, हमारा श्राप उठा दिया, व्यवस्था का लेख को पूरा कर दिया, शैतान और श्राप से हमें छुड़ा दिया, मिटा दिया श्राप को, और अनंत जीवन के लिए हमें उद्धार के लिए उठा लिया यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। और ये परमेश्वर की ओर से हुआ कि उन्होंने हमें चुना, बुलाया, वचन दिया, और वही वचन उनकी आत्मा के द्वारा, उनके स्वर्गदूतों की सामर्थ्य के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा सब कुछ परमेश्वर में होकर हमारे जीवन में कार्य करता है, जिस कारण से हम उपजाए जाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर को महिमा होती है जो उसका वचन है, और जिस कारण से हमें रोटी मिलती है, आत्मिक रोटी जो हमें उद्धार देता है, यह अनुग्रह से हुआ है। तो इस संकट काल में, क्लेश काल में जो हम लोग पाए जाते हैं, आज यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा, हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, तो हमें संकट से, हमें क्लेश काल में डरने की जरूरत नहीं है। उसका वचन हिम और वर्षा के समान है, ओस की बूंदों के समान है, जो ऊपर से आया है वो उपजाएगा और वापस बिना उपजाए ना जाएगा। उसी प्रकार उसका वचन जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें उद्धार का जो लहू और मांस जो उसने चखाया यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, वो हमें छुटकारा देगा और हमारी आत्माओं को बचाएगा, हमें मोहर देगा कि शैतान फिर हम पर अधिकार ना कर पाएगा। वो दुष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन से हमेशा नष्ट की जाएंगी, चाहे वो 1 हो, 7 हो, 7,000 हो, सैकड़ों हो, करोड़ों हो, जो भी दुष्टता श्राप है वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर प्रतिज्ञा की है। और उसका वचन कहता भी है, तुमने मुझे ना बुलाया वरन मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए तुम फलोगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। ये हम लोग जानते हैं इन वचनों को कि मैं बीज हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु मेरे होने के कारण तुम फलोगे और तुम्हारा फल बना रहेगा और कोई तुम्हें नाश ना कर सकेगा, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और अच्छा पेड़ यीशु मसीह है। तो जब हम यीशु मसीह के द्वारा बोए गए हैं, परमेश्वर यहोवा के द्वारा बुलाए गए हैं, तो जो भी हमारी कमियां, निर्बलताएं, दुर्बलताएं, घटी बढ़ी, पाप, पुण्य, परीक्षा, ठोकर, दुष्टता और अनगिनत अशुद्धताओं में जब हम लोग जीवन जी रहे थे, वो अब उसके अनुग्रह के सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारा बोझ, पाप और श्राप परमेश्वर की दया के सामने कुछ भी नहीं है। उसने अपने सामर्थ्य हाथों से जब छुआ तो हमारा पाप, श्राप कुछ भी ना रहा, वो मिट गया और हम लोग अनंत काल के लिए शुद्ध किए, क्योंकि हमने उसके वचन के द्वारा शांति पाई है, उद्धार पाया, विश्वास किया है। और ये विश्वास का दान हमें मिला है, ये ना कि हमने अपनी ओर से किया है, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर चमका है। जैसा उसने नूह के दिनों में किया, अपने लिए प्रजा रख छोड़ी, नाव में, जैसे उसने लूत के दिनों में किया, अपने लिए प्रजा रख छोड़ी, वैसे ही वो आज के दिन में अनुग्रह के युग में करता है कि सारी जातियों में से अपने लिए प्रजा, जो भी पश्चातापी हैं, जो भी पश्चाताप करना चाहते हैं, जिनके मनों को वो देखता है हृदय रूपी सागर से कि ये परमेश्वर की बुलाहट को सुनेंगे, आएंगे, पछताएंगे, प्रभु उनको बुलाहट देता है। और जब उनके जीवन में कार्य करता है तो प्रभु का कार्य व्यर्थ नहीं ठहरता, क्योंकि हम लोग जानते हैं भली भांति वचन प्रभु के परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो आइए हम लोग इन वचनों के अनुसार हर एक अपने जीवन में उस हिम और वर्षा के समान, उसकी बूंदों के समान परमेश्वर के वचन को बरसने दें, टपकने दें, आने दें, कि हम इस नाशवान मिट्टी के जीवन से, मृत्यु के जीवन से, नाशवान जीवन से उठाए जाए विनाशी बीज के समान यीशु मसीह में, और रोटी खाएं यीशु मसीह में, अनंत आशीषों को, मिरास को पाले प्रभु यीशु मसीह में, और पवित्र आत्मा में अभिषेक प्राप्त करें कि हम छुड़ाए जाएं। और प्रभु का वचन जो हमारे जीवन में वास करेगा, मंदिर हमें बनाया आत्मा और सच्चाई का मंदिर, कि फिर हमें कोई नाश ना कर सकेगा, क्योंकि वो हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करेगा। हम वचन के द्वारा रचे गएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ है, कोई हमसे हमारा उद्धार छीन ना पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में रहेंगे। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे, और इन वचनों को, इन संदेशों को जो प्रभु के हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा रचे गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं, और वचन के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा में व्याख्या कर पाते, समझ पाते हैं, इनको औरों के साथ बांटें कि वो भी उद्धार पाएं। पहले से पिछले तक हम में से हर एक, बड़ा छोटा सब एक है, आपस में हम सब भाई हैं, सब बहन हैं प्रभु में, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पहले से पिछले तक हर एक सुनने वाला बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। आमीन।